आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे फिजिक्स वाला उत्कर्ष क्लासेस ये लोग अपनी क्लासेस एक अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करते हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाला है, थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि हम क्लासरूम के पीछे की स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करना है, अपना क्लास लेना है, लेक्चर रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए आपको पता है? कैमरा। तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है कैमरा। जो एजुकेटर्स हैं, जो यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, उनके लिए इस दुनिया का सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? कैमरा। अब आपको पता है मार्केट में कैमरे भी कई टाइप के आते हैं। कुछ डिजिटल कैमरे आते हैं, कुछ लोग मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह के महंगे कैमरे यूज करने लग जाते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि जितना महंगा कैमरा उतना अच्छा। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आपकी कोचिंग बड़ी है, तो जितने भी बड़े पॉपुलर, जैसे अभी हमने बताया फिजिक्स वाला उत्कर्ष क्लासेस, तो इन सब की कोचिंग ऑलरेडी काफ़ी ब्रांड बन चुका है, तो इनके पास इक्विपमेंट हैं अपने ठीक ठाक। दिक्कत तो हमें आपको है। तो अब हमारी स्टार्टिंग है, आपकी स्टार्टिंग है, तो हमें दिक्कत ये रहती है कि उतना बजट नहीं रहता कि हम उन सब की तरह महंगे इक्विपमेंट लगा पाएँ, लाखों का कैमरा लगा पाएँ। ठीक है, कई कई लाख के उनके कैमरे आते हैं, कई लाख के उनके सेटअप रहते हैं। तो अब इतना एक टीचर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम उसी तरह से जैसे उन लोगों की क्वालिटी रहती है, उन लोगों के वीडियो की जो क्वालिटी आप देखते हैं, वही सेम क्वालिटी आप भी पा सकते हैं और बिना उतना खर्चा किए। तो अब आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा कैमरा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हम बात कर रहे हैं 4K PTZ कैमरा की। 4K PTZ कैमरा टीचर्स के लिए एक वरदान है। मतलब आप ये समझिए कि डिजिटल कैमरे इसके 3 गुना रेट पे मिलते हैं। मतलब यही इसका 3 गुना प्राइस आप देंगे तब आपको एक अच्छी क्वालिटी का डिजिटल कैमरा मिलेगा। और उसमें भी कई सारी दिक्कतें रहती हैं, आपको एक कैमरामैन की ज़रूरत पड़ती है। बट ये जो कैमरा है सिंपली ये रिमोट से कंट्रोल होता है। ठीक है, अब जैसे अभी आप देख रहे हैं ये फुल स्क्रीन पे हमारा व्यू आ रहा है। अगर हमें थोड़ा सा जूम आउट करना है तो ये देखिए हमने जूम आउट कर दिया, इस तरीके से आपको पीछे पैनल दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हमें एक अच्छी क्वालिटी में कैमरा चाहिए और इसमें कोई ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं जो कैमरे को कंट्रोल करे। मान लीजिए हमें फुल स्क्रीन करनी, एक बटन ये देखिए प्रेस किया, फुल स्क्रीन पे आ गई, क्योंकि आपको इतना ही व्यू चाहिए। थोड़ा सा जूम आउट चाहिए, लेफ्ट करना है, राइट करना है, जिधर भी जाना है, ऊपर करना है या फिर नीचे करना है, तो आपको दिख रहा होगा सारी सेटिंग आपकी बस इसी रिमोट से हो जाती है। और ये सारी चीज़ें हम देख किस पे रहे हैं? सामने एक स्क्रीन कनेक्ट रहती है जिस पे आप अपना व्यू देखते जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि अच्छी क्वालिटी के लिए हमें एक अच्छे कैमरे पे निवेश करना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे आप अभी हमारे पीछे देख रहे हैं, एक आपको ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर इसी पे पढ़ाते हैं। इसको भी अगर हम कोचिंग शुरू कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, तो आज के टाइम पे 2 ही चीज़ है जिस पे आपको निवेश करना चाहिए। एक तो कैमरा हमने बता ही दिया, दूसरा डिजिटल बोर्ड। इसको इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल असली नाम बोला जाए तो ये बोलते हैं। अब ये कई साइजेस के आते हैं, 65, 75, 86। तो यूट्यूब के हिसाब से अगर हम बात करें, ऑनलाइन ही अगर आपको पढ़ाना है, तो 2 साइज आपके लिए ठीक रहेंगे, एक 65 इंच और दूसरा 75 इंच। अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों सेटअप कराने के लिए, मान लीजिए कैमरा और पैनल सेटअप कराना है, तो हमें कितना खर्चा पड़ जाएगा, क्या कॉस्टिंग आएगी? तो ये मान के चलिए कि 2 लाख के अंदर पूरा आपका ये सेटअप हो जाएगा, जिसमें आपको पैनल और कैमरा मिल जाएगा। और ये 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगा लाइटिंग का, तो लाइटिंग आपके घर में ठीक ठाक होंगी ही। उसके अलावा आपको एक माइक की ज़रूरत पड़ेगी, माइक भी आपको 5000 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको एक पीसी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये कैमरा उसी पीसी से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सारी रिकॉर्डिंग आपकी उसी पीसी में सेव हो जाएंगी। अब आपके घर में या तो लैपटॉप होगा या तो पीसी होगा, दोनों में से एक तो होगा ही। ठीक है, अब ये कैमरा आप उसी से कनेक्ट कर देंगे और सारी रिकॉर्डिंग आपकी लैपटॉप में सेव होगी, उसी से आप एडिट करिए, उसी से अपलोड कर दिए। बहुत ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पीपीटी आप पहले से रेडी करके इस पे लाएंगे, इस पे पढ़ाएंगे, मार्किंग करेंगे, वो सेव हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करना पड़ेगा और आपका समय बहुत बचेगा। तो इस कैमरे की क्या क्वालिटी रहती है और डिजिटल बोर्ड पे आप कैसे पढ़ाते हैं, इसका अगर हम आपको एक एग्जांपल दिखाएं तो ये देखिए, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ का ये चैनल है। इस पर हमने ये एक वीडियो शूट किया था कि जो लोग PDF PPT से पढ़ाते हैं वो किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो पीछे आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा हम साइड में हो जाते हैं। अब आप देखिए तो कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे आपने देखा होगा
उत्कर्ष क्लासेस पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाला पढ़ाते हैं, तो वो लोग भी इसी तरह का उनका सेटअप रहता है और इस तरीके से बड़ी आसानी से पढ़ाते रहते हैं। तो इसमें आप भी बस आपको कुछ नहीं करना, 2 चीज़ हमने बता दिया, आपका फोकस 2 ही चीज़ पे होना चाहिए, पैनल और कैमरे पे। तो अगर आप भी एक सेम ऐसा ही सेटअप चाहते हैं अपनी लोकेशन पे, तो अब आप सोच रहे होंगे कहाँ से हम ऐसा सेटअप करवा सकते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी का हो। तो कुछ नहीं, आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और सेम ऐसा ही सेटअप हम लोग आपकी लोकेशन पे लगा देंगे। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपका सुझाव है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना प्रश्न वहाँ पर पूछ सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।